एक्सरसाइज है हमारी 2.2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लोगरिथम में लिखना है। सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, इसकी बेस बनाएंगे ये वाला 10, ये इसकी बेस है, ये हम इसके साथ यानी लॉग 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। पहले नंबर पे ये बेस बनेगी, ये लॉग टू द और ये इज इक्वल के बाद दोबारा इसमें मजीद मैं क्लियर करता हूं, लफ्ज लॉग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसकी पावर ली जा रही है, जैसे ये 3, इसको हम यहाँ पे बेस बनाएंगे और इक्वल के बाद जो है ये वाला, ये 1/27 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही हम इसको लॉग में लिखेंगे, लॉग बेस 20 टू द 400 इज इक्वल टू 2। यहां पे लॉग इसकी बेस 16 1/2 इज इक्वल टू -1/4। सिमिलरली हम यहाँ पे लॉग, ये हम Q इधर लिखेंगे, P इज इक्वल टू R, और इसी तरह हम इसको लॉग 32 बेस बनेगी 1/2 इज इक्वल टू -1/5। यूं हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इस लॉग को वापस उस फॉर्म के अंदर लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इस बेस को 5 बेस को लिखूंगा, उसके बाद ये 3 इज इक्वल टू 125। इसी तरह यहाँ पे ये सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा बेस को 23, फिर इक्वल के बाद जो है वो पावर बनेगी इसकी इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पे हम सबसे पहले इस बेस को लिखेंगे, जो इक्वल के बाद है -3, इसकी पावर बनेगी दैट्स इक्वल टू 1/8। सेम वे ये 4 पहले लिखेंगे, ये -2 इज इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, सिंपल सा है। पहले सवाल के अंदर हमने लोगरिथम फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज किया है, और दूसरे क्वेश्चन में हमने लॉग को वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। ये दोनों को हमने आपस में इंटरचेंज करना सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 3 बन जाएगी। पहले हमने ये लिखना होता है, ये इसकी पावर बनता है, ये इसके इक्वल के बाद दैट्स इक्वल टू 64। ये x की पावर क्यूब है और इसको हम 4 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। पावर्स को हमने सेम करना है, ट्राई ये होनी चाहिए या बेसिस को सेम करे या पावर को सेम करे। तो अब यहाँ पे पावर्स आर सेम, सो हम यूं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। ये भी पावर 3 है, ये भी पावर 3 है, हम इसको नहीं लिखते x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, लॉग को खत्म करते हैं। तो लॉग की फॉर्म जब खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो 5 की पावर x 1 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, किसी तरह से यहाँ पे भी 5 बन जाए। तो हमें पता है 5 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। हम 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बेसिस आर सेम, इस वक्त दोनों की बेसिस सेम है, ये भी 5 बेस है, ये भी 5 है, तो पावर्स भी सेम होंगी। तो x इज इक्वल टू 0। सेम वे हम यहाँ पे लॉग खत्म करते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 हम यूं भी लिख सकते हैं, इधर भी पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये भी पावर है, ये भी पावर 1 है, तो हम यूं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8। ना भी करें तो हमें यहां से हम इसको देख रहे हैं कि हमारे पास x 1 इज इक्वल टू 8, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 8। दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं जी। -3 इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं 1/10 इसकी पावर 3 इज इक्वल टू x, 1/1000 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x का आंसर है। वैल्यू फाइंड करनी है
तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, लॉग को ख़त्म करके इसको पावर की फॉर्म में 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 4 को यूँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी ऑलरेडी पावर है 3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 दैट्स इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 8, दैट्स अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इधर आइए, इसके अंदर हमने फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करके लॉग को ख़त्म करना है। 2 की पावर एक्स 1024 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 की पावर एक्स एसिड और 1024 को मैं फैक्टराइज करता जाऊं, तो ये डिवाइड कर करके मेरे पास आएगा 2 की पावर 8। तो बेसिस आर सेम, टू की पावर 10, सॉरी, सो बेसिस आर सेम। तो ये 2 की पावर एक्स है, ये 2 की पावर देख 10, दैट्स रिक्वायर्ड आंसर।